हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। देखिए, यहाँ पे बच्चों ने WhatsApp पे एक सवाल पूछा है और ये काफी हल्का ही सवाल है पर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और इस सवाल को बच्चे अगर एक्स बाई मान करके बनाते हैं तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से उनका समय जब जाएगा तो एक और क्वेश्चन छूट जाता है। तो आइए हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं और कैसे इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लें, इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 5-7 मिनट का जाएगा वीडियो, क्योंकि हम इस सवालों में आपको समय और दूरी चैप्टर का जो है पूरा इस सवालों का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल समय और दूरी चैप्टर से है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप समझने की कोशिश करिएगा और बहुत आसान तरीके से आप इसको बना करके निकल सकते हैं। आइए हम सवाल शुरू करते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पे है, एक बार आप भी पढ़िए, एक बार हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं क्या क्या सवालों में चीजें कहा गया है। देखिए, सबसे पहले सवाल में कहा है कि राम जो है रवि से 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटे अधिक समय लेता है। ठीक है, कौन ज्यादा अधिक ले रहा है? तो राम अधिक लेता है 2 घंटा रवि से। ठीक है, यदि राम अपनी गति दुगनी कर लेता है, ठीक है, यदि राम अपनी गति दुगनी कर लेता है तो वह रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाता है। आगे हो जाता है मतलब पहले पहुंच जाता है ना। रवि की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? आप समझिए इस चीज को। क्या होता है जब इस तरह का सवाल पूछा जाता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी एक दूरी है, जैसे यहां से लेकर के यहां तक की कुछ दूरी है, ठीक है, और यहां पे अगर कोई इंसान चल रहा है, जैसे यहां पे रवि चल रहा है, रवि से 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटा अधिक लेता है। ठीक है, तो कौन अधिक ले रहा है? राम ले रहा है। ठीक है, तो हम राम की अगर हम चर्चा करें तो राम जो है जब पहले चल रहा था तो उसको 2 घंटा अधिक लग रहा था। यहां पे 2 घंटा जो है अधिक लग रहा था। ठीक है जी। और जब ये राम जो है अपनी चाल को दुगना कर लेता है तब वो जो है 1 घंटे 20 मिनट आगे हो जाता है। मतलब क्या कि 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता है ना। तो ये जो सवाल है ना, यहां जो पहले बोला 2 घंटे अधिक ले लेता है, मतलब 2 घंटे की देरी से पहुंचता है ना। 2 घंटे अधिक लेने का मतलब क्या हुआ? ये जो यहां पे बोला है ना कि 2 घंटे अधिक ले लेता है, तो 2 घंटे अधिक लेने का मतलब हुआ कि ये 2 घंटे देर से पहुंचता है ना। और ये 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता था। जो केस हुआ ना, देर और पहले का केस हुआ। ठीक है, ऐसे ही 4 केस बनते हैं। ठीक है, एक तो देर देर का केस बन सकता है कि दोनों ही केस में देर हो गया, है ना, या पहले पहले का केस बन सकता है। पहले पहले मतलब दोनों केस में जल्दी जल्दी पहुंच गया। और ये बन सकता है या तो पहले पहुंचा और फिर देर हो गया, या फिर पहले केस में देर हुआ और इसके बाद वाला केस में पहले पहुंच गया। तो ये इस तरीके से 4 केस बनते हैं। ठीक है, तो हम जो आपको बात बता रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका देर देर का केस हो या पहले पहले का केस हो तब आप समय को घटाइएगा। ठीक है, और यदि पहले और देर या पहले का केस हो तो आप समय को जोड़िएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम इस सवाल में सॉल्व करने जा रहे हैं इसको आपको ध्यान में रख लेना। देर देर का केस रहे या पहले पहले का केस रहे, ऐसे केस में आपको घटाना है। पहले देर या देर पहले का केस रहे तो ऐसे केस में आपको जोड़ना है। यहां पे कौन सा केस है इस सवाल में? तो यहां पे सवाल में ये कहा कि राम जो है रवि से 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटा अधिक समय लेता है। तो जब कोई अधिक समय लेगा तो देर से पहुंचेगा, है ना। और जब अपनी चाल को दुगना कर लेता है तो वह जो है 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाता है। डेट मीन्स पहले पहुंच जाता है। तो यहां जो केस है देर का और पहले का केस है। ऐसे केस में आपको समय को क्या करना है? तो समय को आपको जोड़ लेना। चूंकि ये वाला केस है तो इसमें समय को जोड़ लेंगे। आइए हम इस सवाल में देखिए समय को जोड़ के दिखाते क्या हुआ। तो ये तो 2 घंटा है और ये 1 घंटा 20 मिनट को क्या बोलेंगे? तो 1 घंटा आप प्लस 20 मिनट को घंटा बदल देंगे तो 20/60 बोल देंगे ना। तो ये 1/3 हो जाएगा। तो जिसको हम जब जोड़ेंगे तो 3 और 1 4/3 घंटा आएगा, है ना। अब इसको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो समय का जो आपका योग आ रहा है कितना आ रहा है? ये जो समय आ रहा है ये 2 घंटा आप प्लस 4/3 घंटा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा 10/3 घंटा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब ये किस चीज का समय है वो आपको समझना होगा आगे चल करके, तो आप वीडियो को एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। ये समय आया 10/3 घंटा। ठीक है, अब देखिए राम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, जरा ध्यान से देखिए। राम के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि मान लीजिए पहले उसकी चाल 1 थी। पहले उसकी चाल क्या थी? तो 1 थी और बाद में इसकी चाल 2 हो गई, यानी दुगनी हो गई, है ना। पहले चाल 1 मान लेते तो दूसरे बार चाल दुगनी हो जाएगी, यानी ये पहला केस है।
और जब चाल दुगुना कर लेता है। एक बात और भी है, जब इसमें दूरी कांस्टेंट है, क्योंकि 20 किलोमीटर चलना है ना, तो ये 20 किलोमीटर की दूरी तो दोनों ही केस में कांस्टेंट ही है, बदलेगा नहीं। तो यहां से जो समय का रेशियो आएगा ना, वो समय का रेशियो 2:1 आएगा। आप ये चीज को पढ़े होंगे, अगर समय और दूरी वाला चैप्टर आप कंप्लीट किए होंगे तो पढ़े होंगे कि यदि दूरी कांस्टेंट होता है तो हमारा यदि चाल का रेशियो मालूम रहे तो समय का रेशियो हम उसको उलट के बोल सकते हैं, क्योंकि चाल और समय में दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चाल और समय में कैसा प्रोपोर्शनल है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बशर्ते कि दूरी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। दूरी आपका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और इस केस में देख रहे हो 20 किलोमीटर दूरी की चर्चा किया है दोनों ही केस में, है ना। तो इस तरीके से आपका जो समय है, पहले मान लो 2 लग रहा था और अब जो है हमारा समय 1 लग रहा है। तो इस केस में आपका समय का अंतर कितना मिल रहा है? तो यहां से समय का अंतर 1 मिल रहा है ना। और यही जो समय का अंतर मिल रहा है वही समय 10/3 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो है वो इक्विवेलेंट है 10/3 के। तो 2 इक्विवेलेंट किसका होगा? तो 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा 20/3 के। इसका मतलब ये हुआ कि राम को जो पहले समय लगता था, ये राम का समय है, राम को जो पहले समय लग जाता था वो समय लगता था 20/3 घंटा। ठीक है, तो फिर रवि को कितना लगता होगा, है ना। रवि को कितना लगता होगा? अगर राम को 20/3 घंटा लग रहा है तो रवि को कितना लगता होगा? तो रवि को लग रहा होगा, देखो रवि से ये राम जो है 2 घंटा लेट पहुंच रहा था, तो और लग रहा था 20/3। इसका मतलब है कि इसको 20/3 से कम ही लग रहा होगा, क्योंकि ये 2 घंटा लेट है ना, इससे 2 घंटा कम लग रहा होगा। तो इस तरीके से रवि का जो समय आ जाएगा, ये कितना आएगा? 3 दूनी 6 करेंगे तो ये 14/3 घंटा। क्लियर है? तो रवि का समय हो गया 14/3 घंटा, राम का समय हो गया 20/3 घंटा। ठीक है, अब हमसे जो पूछा उस सवाल पे, ये पूछा है कि रवि की चाल क्या होगी। तो चाल हम कैसे निकाल पाते हैं? चाल के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी तो 20 किलोमीटर है, 20, और समय कितना लिया है? चूंकि हम रवि का निकाल रहे हैं तो रवि का समय कितना लिया हुआ है? तो रवि है 14/3 घंटा समय लिया, तो 14/3 कर लेंगे। इसी को हम जब सोल्व करेंगे तो ये 20/14 और 3 ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये सोल्व करोगे तो देखो यहां से ये आपका 10 आएगा और ये आपका नीचे 7 आ जाएगा। तो 14 दिया होता है, सॉरी 10 दिया 30 और 30/7। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो 7 चक 28 होता है और 2 30, तो इतना मीटर किलोमीटर, जिसमें भी दिया किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, जो कि किलोमीटर प्रति घंटा ये बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4 हाँ ठीक है 4.2/7 घंटा। देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, 4.2/7 घंटा, यही रवि की चाल होगी, है ना। अगर हमसे ये पूछा जाता कि राम की चाल क्या होगी, तो राम की चाल क्या हो जाती, उसको भी थोड़ा सा हम आपको समझा दें। देखिए राम की चाल अगर पूछा होता तो राम का चाल निकालते, दूरी 20 है, इसको समय लगा है राम को 20/3, तो 20/3 करेंगे तो आ जाएगा 3 घंटा। ठीक है, राम की चाल पूछता तो 20/3 घंटा बोलते, लेकिन हमसे रवि का पूछा है इसलिए 4.2/7 घंटा होगा। बहुत सावधानी से बनाइएगा सवाल को, क्योंकि देखिए अगर आप राम का निकाले होते तो राम का भी 3 आपका यहाँ पे ऑप्शन में दिख जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपसे राम का नहीं पूछा है, आपसे रवि का पूछा है, तो रवि का होगा 4.2/7 घंटा। ये इसका सही जवाब है। तो इस तरह के जितने भी सवाल है ना, आप इस कॉन्सेप्ट पे बना करके देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से बन जाता है सवाल। और बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो समय का अंतर आएगा वही समय का अंतर ये वाला समय होगा। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। इस तरीके से आप सोचिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। अगर अभी भी आपसे सवाल समझने में दिक्कत हो रहा है, अभी भी आपको लगता है कि आपसे सवाल नहीं बनेगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या दिक्कत हो रहा है, या फिर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। जहां भी दिक्कत आता है वो व्हाट्सएप पे भी आप हमसे मदद ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। जब भी मुझे वक्त मिलेगा आपके सवालों को लेकर के आपका जो सॉल्यूशन है आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं हम कोई और ऐसे ही सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।